Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का टॉपिक है रिपीटिशन इज़ द की। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आज का टॉपिक है रिपीटिशन इज़ द की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, तो जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, रिपीटिशन इज़ द की हमारा टॉपिक है। ये मैं तीसरी बार ही बोल रही हूँ। अब मैं इस टॉपिक को 3 बार ही बोल रही हूँ कि हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो उसका मतलब क्या है, आपको शब्दों से पता चल गया होगा कि रिपीट करना है, राइट। और ये तो हमें पता ही है, एक हिंदी में एक इसका मतलब मुहावरा भी है करके, मतलब कि करत करत अभ्यास समथिंग समथिंग करके सॉरी गाइस फॉर दिस, बट मैं जो बताना चाहती हूँ आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे कि मैं हूँ। आई नो मैं अपनी बहुत तारीफ़ करती हूँ, सॉरी बट मैं हूँ ऐसी, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो रिपीटिशन इज़ द की हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन में आते हैं या हम कोई भी चीज़ ले लें XYZ, पढ़ाई से लेके मैनिफेस्टेशन से कोई भी काम हो XYZ, व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ की। जैसे कि बचपन में ABCD सीखी थी तो उसको भी याद करना पड़ा। याद करने में हमने क्या करा, उसको बार बार ही बोला, रिपीट हुआ, हमारे दिमाग में गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर जब हमें क्या कहते हैं कोई नई हैबिट सीखनी होती है तब हम उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और जब हम रिपीट करते हैं, रिपीट करते करते इतना रिपीट करते हैं कि वो हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी हैबिट आपकी एक दिन में नहीं बन जाती। ऐसा बोला जाता है कि मतलब मिनिमम 21 डेज़ तो लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म होने में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिपीटिशन इज़ द की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। यानी कि अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना हो, आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते हो, जिनका बिलीव सिस्टम वीक होता है, या जिनको फेथ नहीं है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन वाला चीज़ है ही नहीं ऐसे, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ एकदम बेस्ट है। मैं तो ये बोलूँगी रामबाण है, इसे पकड़ लो अपनी ज़िंदगी में और इसे उतार दो। यानी कि आप लोगों ने जैसे देखा होगा रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, और अफर्मेशन चैलेंज, 10K चैलेंज, ये क्या है, ये सब चीज़ें हम एक पर्टिकुलर अफर्मेशन को लेके लूप पे बोल ही तो रहे हैं, या फिर हम कोई भी एक डिज़ायर है उसको 10,000 बारी बोल तो रहे हैं। हम यहाँ पे 10,000 बारी क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है कि जब हम किसी को 10,000 टाइम्स बोलते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होने लगता है। और जब हम कोई चीज़ हमारी रीप्रोग्राम हो रही है तो उसमें हमारी जो डिज़ायर है वो हमारे पास आ रही है। रिपीटिशन इज़ द की गाइस, क्योंकि आपने मतलब जनरली ये चीज़ देखी होगी, जब आप किसी अफर्मेशन को, किसी भी मतलब डिज़ायर को, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को पहले आप अपने आप से फेमिलियर करवा रहे हो, यानी कि आप उसको रिपीट कर रहे हो, फिर आप उसको इतना रिपीट कर रहे हो कि आपके माइंड को एक ही इंस्ट्रक्ट जाता है कि जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं उनको ना फॉलो करके अब हमें कुछ नया अपनी लाइफ में रिक्रूट करना है, यानी कि कुछ हमें नया अपनी लाइफ में फॉलो करना है। जब हम बोलते हैं कि कहते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वहाँ पे भी तो हम रिपीटिशन ही कर रहे हैं, वर्ड्स का रिपीटिशन कर रहे हैं, एक्शन का रिपीटिशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को अगर कोई डांस परफॉर्मेंस करनी है, एक ग्रुप के साथ डांस परफॉर्मेंस करनी है और आप चाहते हो बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस जाए वो, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो, आप स्टेप्स का रिपीटिशन ही कर रहे हो कि ऐसे होगा जिससे कि क्या होगा कि आप फाइनल डे जब आप परफॉर्म करोगे XYZ कहीं पे भी, तो आपका वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। ये आपकी डिज़ायर है, उस डिज़ायर के लिए आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम आपने कैसे करा, आपने रिपीटिशन करा उस चीज़ का। बहुत सारे लोग होते हैं, अब यहाँ पे वो ये लोग बोलेंगे, अब ये तो मतलब रियल लाइफ के एग्जांपल से मैंने आपको बताया। अब हम मैनिफेस्टेशन के लिए अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे लोग होंगे वो जब रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं उनको बिलीव नहीं होता है, ये सब नहीं होता। तो मैंने गाइस अभी तक जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने सब में यही बोला है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस कि अगर मुझे वो अफर्मेशन फील हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक चीज़ होती है, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी ना अफर्मेशन को
फीलिंग के साथ बोल रही हूँ, मतलब एकदम से मेरा पूरा बॉडी चीख चीख के बोल रही है कि ये मेरी लाइफ का सच है, तो ऑब्वियसली बात है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है ना यार, हम एक पर्टिकुलर अफर्मेशन के अंदर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपनी जान सब डाल रहे हैं, और जब हम एक दूसरी अफर्मेशन है उसको हम कैसे बोल रहे हैं कि ठीक है हम बोलने के लिए बोल रहे हो कि हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है। तो देखो पावर, ये मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, पावर तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी जिसके अंदर आप फीलिंग्स भी डाल रहे हो, इमोशंस भी डाल रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि भैया काम नहीं करेंगे, काम तो दोनों चीज़ें कर रही हैं, बट ये है थोड़ा सा जो रिज़ल्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। मतलब कि अगर मैं अफर्मेशंस को विद फीलिंग विद इमोशन रोबोटिक अफर्मेशन में करती जा रही हूँ, ये मतलब इस चीज़ का आप फ़र्क देखना खुद से, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में उतारा है और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर मैं एक अफर्मेशन को विद फीलिंग विद इमोशन के साथ लूप पे कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, तो आप खुद ही सोचो कि कितनी ज़्यादा उसमें अंदर पावर होगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं रोबोटिक अफर्मेशन दे दूँ उसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं, कुछ वो नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब हम रोबोटिक अफर्मेशंस देते हैं ना, तो बहुत बारी क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है। अब हम रिपीटिशन तो कर रहे हैं बट हमारे दिमाग में थॉट्स भी चल रहे हैं। तो जो हमारा उस टाइम पे डोमिनेंट थॉट होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और मैं बोले जा रही हूँ, तो मेरा जो दिमाग है ना वो क्या करेगा, वो ना जो बैकग्राउंड में जो नॉइस चल रही है ना उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। आप ये, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर दो म्यूज़िक चल रहे हैं, ठीक है, दो म्यूज़िक चल रहे हैं, तो उसमें से जो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा लाउड होगा आप वो सुनेंगे। आपको मतलब दोनों म्यूज़िक की आवाज़ तो आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आवाज़ आएगी, आपको दोनों म्यूज़िक की आवाज़ आएगी, बट आप सुनेंगे वही जिसका वॉल्यूम ज़्यादा लाउड होगा, ठीक है। जैसे थोड़े दिनों पहले ना मैं एक रील देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कॉन्सेप्ट, मतलब कि ऑल्दो वो बहुत फन के लिए थी बट इट वॉज़ वेरी गुड। अगर आप लोगों को दिखे देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एक लड़की थी, उसमें SRK के वॉइस में, आई थिंक SRK की वॉइस थी, पता नहीं किसी की वॉइस थी, और उसमें एक में बोल रहा था वो लड़की से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कि यू आर माई वर्ल्ड, यू आर दिस एंड यू आर दैट, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और एक और उसमें ऑडियो चल रही थी जिसमें मैं उसी वॉइस में वो बंदा ये बोल रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे लिए ये हो, तुम्हारे वो। तो वहाँ पे जब ये दोनों वॉइस चल रही थी ना, तो उसमें जो धीरे धीरे जो वॉइस फेड हुई वो वाली थी कि मैं, मतलब मुझे तुम नहीं चाहिए, या तुम मेरी ज़िंदगी में डिज़र्व नहीं करती हो एंड ऑल, मतलब जो नेगेटिव वाली थी। और वो जो लड़की थी ना, उसने उस पॉजिटिव सुनने वाले को, उस पॉजिटिव वाली जो वॉइस नोट था या वॉइस थी, उसको सुनना प्रेफर करा। क्यों उसको प्रेफर सुनना करा? क्योंकि उसको वो चाहिए था। तो ऐसे ही जब हम रिपीटिशन करते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह के विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बट इसमें यहाँ आप चूज़ कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए। सबको ये लगता है अगर नेगेटिव थॉट आया या कुछ, मतलब अगर ऐसा कुछ आया जो हमें नहीं सुनना है, तो हम सोचते अब हम क्या करें। तो अब सिंपल सी बात है ना, आ रहा है उसको रिप्लेस करो। अगर आ रहा है, अगर वो ये बोल रहा है मेरा ब्रेन आई एम नॉट दी बेस्ट, मैं उसको बोलूँगी नहीं भाई मैं बेस्ट हूँ। 100 बार आ रहा है उसको 100 बार रिप्लेस करो, 1000 बार आ रहा है उसको 1000 बार रिप्लेस करो। बट यहाँ पे काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। जहाँ आप लोग रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में मेहनत करना मंजूर है, आपको धक्के खाना मंजूर है, आपको जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं करना वो सब कर रहे हो, आपको वो मंजूर है। बट यहाँ आप अपने ब्रेन के साथ नहीं फाइट कर सकते, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं, अरे भाई यही करना पड़ेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि फॉरगेट 3D, तुम अपने साथ अपना इनर वर्ल्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग ना, ये पूरी दुनिया झुकेगी। एंड व्हेन आई से दिस देन आई मीन इट गाइस, आई मीन इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में अगर दो वॉइस चल रही है ना, अगर हम रिपीटिशन में जा रहे हैं, ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है, बट आप चूज़ किसको कर रहे हैं, चॉइस तो आपकी है ना यहाँ पे। पर उस चॉइस में भी ना आपका क्या सीन रहता है, जो मेरे साथ होता है था, मतलब अब नहीं होता, जो मेरे साथ होता था वो ये था कि दो वॉइस चल रही है बट मैं सुन किसकी रही हूँ, नेगेटिव वाले की। और ये ना बहुत सबकॉन्शियसली होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ना अनकॉन्शियसली होता है। मतलब कि मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर दो वॉइस चल रही है ना, कभी कभार हम दूसरी वॉइस में इतना ज़्यादा
घुस जाते हैं, मतलब कि जो हमारी नेगेटिव वाली है कि हम पॉजिटिव को भूल जाते हैं, वहाँ आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने भी अपना माइंड रीप्रोग्राम ऐसे ही किया है, मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही ठीक करी है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस लाइफ के साथ नहीं रहना है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही करा जो मुझे करना चाहिए था, यानी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो चीज़ चाहिए थी लाइफ में उसी के बारे में बात करी और उसी के बारे में सोचा। अगर आप रिपीटिशन कर रहे हो और आपके दिमाग में 2 वॉइस चल रही हैं, तो ये आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी वॉइस सुननी है, या आप अगर रिपीटिशन कर रहे हो तो आपको कौन सा रिपीटिशन करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि लाइफ आपको बदलनी है अपनी, मुझे नहीं बदलनी। मेरी बदल गई है, इनफैक्ट मेरी बेस्ट ही होती जा रही है दिन पे दिन। अगर आज मेरी लाइफ इतनी बेस्ट है, मैं आपको एडवाइस दे पा रही हूँ, मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ आपकी लाइफ बदलने में, तो वो इस वजह से क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ, मुझे पता है, आई कैन फील एंड आई कैन रिलेट विद यू गाइज। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू हेल्प एंड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। क्योंकि जो लाइफ मैं जी रही हूँ ना गाइस, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी। मैं ये चाहती हूँ कि ये लाइफ ना दुनिया का हर एक इंसान जिए जैसी वो चाहता है। क्योंकि जब हम जो चाहते हैं वो हम जीते हैं ना, तो उसका नशा, उसका चस्का, उसका अलग ही लेवल पे वो है। सो मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ, कोई भी अफर्मेशन हो, कोई भी डिज़ायर हो, कोई भी टेक्निक हो, रिपीटिशन में करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को बिलीव नहीं दे पा रहे, आप अपने आप के साथ फेथ नहीं रख पा रहे हो, देन दिस इज़ योर टेक्निक, दिस इज़ मेंट फॉर यू ओनली गाइज। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिपीटिशन करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिपीटिशन करना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट थी और मैं बेस्ट रहूँगी। सिंपल इज़ दैट। मुझे और कोई सुनना ही नहीं है, और इसी को बोलते रहो, इसी को बोलते रहो। फीलिंग्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, नई फीलिंग्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, बट मैं इसको बोलूँगी जब तक ये मेरी लाइफ का फैक्ट नहीं हो जाता। बस ये है, इसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि मैं कितना लंबा चल रही। क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तब हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें ज़्यादा पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि हमें ये लगता है यार हम इतना चल के आ गए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ जब कुछ भी नहीं हुआ ना, जब बोलते थे, वहाँ पे पानी फिर जाता है। जितनी बार भी दिमाग में ये थॉट आए कि अभी कुछ नहीं हुआ, देन अपने आप को वहीं पे रोकना है और बोलना है हो चुका है, मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, ये बोलना है आपको। या मैं मेरी डिज़ायर जी रही हूँ, या मैं मेरे ड्रीम हाउस में हूँ, या मैं मेरी क्या कहते हैं, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के साथ हूँ, मैं मेरी रिस्पेक्टेड जॉब कर रही हूँ, जो भी है। अगर आप पीछे भी देख रहे हो तो आपको पीछे देख के ये नहीं बोलना है कि अभी तक नहीं हुआ, ये बोलना है कि इतनी जल्दी हो गया, मैंने तो अभी ही शुरू किया था और ये अभी हो गया। आई नो समटाइम इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आप अपनी जर्नी में जब चल रहे होते हो, अकेले हो, तो आपको लगता है आपको हर एक दिन आप काउंट करते हो, बट कहीं ना कहीं तो आपको अपने ब्रेन को दिलासा देना पड़ेगा। और जब आप अपने ब्रेन को दिलासा देते हो, देन चीज़ें शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्रेन फिर आपका ये होता है कि यार ये तो बोल रही है तो हो गया, तो यानी कि हो ही गया है। तो ये चीज़ होती है। तो जब भी आप आगे चल रहे हो, अगर आप पीछे भी देख रहे हो, तो पीछे देख के बोलो, अरे ये तो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गया, अभी तो मैंने 3 दिन ही प्रैक्टिस कर दी, 3 दिन में ही हो गया। ओ माय गॉड, बस बी इनटू दैट फीलिंग। फील नहीं आ रहा, आर्टिफिशियल लेके आओ भाई। इतनी सारी जगह आप अपने लाइफ में आर्टिफिशियल चीज़ें करते हो, जैसे कि आर्टिफिशियल गोल्ड पहनते हो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पसंद आ रहे, उनके साथ आर्टिफिशियल स्माइली, तो फेक स्माइली तो रखते हो ना। जब इतनी सारी जगह आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, देन यहाँ पे भी थोड़ा सा फेक बन जाओ। उसमें क्या जा रहा है? अपनी चीज़ों के लिए भाई गधे को भी अगर बाप बनाना पड़े तो बनाओ, बट डू इट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग any of the stuff, then do let me know. I will give you the answer. And this is your host and host signing off.